जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश आसान है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसमें अक्सर देखा गया है बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उसका सही से प्रयोग नहीं हो पाता, सही से प्रयोग बच्चे नहीं कर पाते। तो आज मैं उस टॉपिक को, उस पॉइंट को, उस सब्जेक्ट को एक इतनी आसानी से आपको क्लियर करा दूंगा और आई प्रॉमिस आप कभी उस टॉपिक में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे और ना ही कभी भी उसको भूल पाएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रॉमिस मेरा यही है कि आप अगर लास्ट तक देख लेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उनको पढ़ेंगे मेरी बात सुनने के बाद, तो आपको वो टॉपिक ऑल टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। आप कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी उस टॉपिक में गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि ए और एन का प्रयोग सही कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, इस बात में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे हमें एक के लिए ए लगाना है और कहाँ पे हमें एक के लिए एन लगाना है। देखिए, जैसे ही मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, इसमें लिखा हुआ है ए और एन का प्रयोग करने में ज़्यादातर गलतियां पाई जाती हैं, विशेष रूप से एन का प्रयोग कहाँ करें और कैसे करें। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जैसे ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, मैंने पूछा है कोचिंग में, तो सब बताते हैं कि सर जहाँ पे भैया, जहाँ पे वोवल आता है वहाँ पे एन लगता है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मैं जो आपको आज तरीका बताऊंगा, इतना आसान शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और बिल्कुल भी कभी भी आज ए और एन लगाने में आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा एक हाथी, तो मुझे इसमें एक की अंग्रेजी में लगाऊंगा क्या, एन एलिफेंट। ये बिल्कुल सही है। बच्चे क्या सोचते हैं, एलिफेंट ई आ रहा है, वो भी ला गया तो एन आएगा। चलो सही है, ई आया। अब मैंने लिखा एक ईमानदार आदमी, तो एक ईमानदार आदमी, तो उसकी अंग्रेजी आती है एन ऑनेस्ट मैन होती है। चलिए, लेकिन एच को देखिए। अब ऑनेस्ट में एच जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उससे पहले एक की अंग्रेजी क्या आती है, एन। अब बच्चों को क्या पता होता है कि वोवेल आए तो एन, कॉन्सोनेंट आए तो ए। बट यहाँ पे देखिएगा एच कॉन्सोनेंट है तो एन आया हुआ है, और ये सही है। जैसे मैंने लिखा एक विश्वविद्यालय, ए यूनिवर्सिटी। देखिएगा यूनिवर्सिटी में शुरू में कौन सा लेटर आ रहा है, यू। बच्चे क्या देखते हैं, वोवेल है तो एन लगा दो, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने लिखा एक घंटा, एन आर, इसको बोलते हैं आर एच ओ यू आर। एच कॉन्सोनेंट है बट एक की अंग्रेजी इससे पहले क्या आ रही है, एन आ रही है। तो देखो बच्चों कितना कन्फ्यूज़न है। वोविल के साथ भी ए आ रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ भी ए आ रहा है, वोविल के साथ भी एन आ रहा है और कॉन्सोनेंट के साथ भी एन आ रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए सॉल्यूशन इसका आपके सामने है। सिंपल सॉल्यूशन है। आप जो इंग्लिश के वोवेल हैं ए ई आई ओ यू, उनको भूल जाइए। ए और एन का प्रयोग करने के लिए इंग्लिश वाले वोवेल्स ए ई आई ओ को भूल जाइए, मिटा दीजिए दिमाग से। केवल आपको क्या याद रखना है, हिंदी के उच्चारण याद रखने हैं वोवेल के। कौन से हैं, ए आ ई ए ओ। कौन से हैं, ए आ ई ए ओ। यदि आपको कहीं भी ए लगाना है या एन लगाना है, तो जिस वर्ड से पहले ए या एन लगाना है उस वर्ड का पहला लेटर देखिए। यदि ए आ ई ए ओ, इन में से किसी की एक की भी आवाज़ आ रही है, एक का भी साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे एक की अंग्रेजी एन का प्रयोग होता है। और नहीं आ रहा है तो एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग होता है। भले ही चाहे उस वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है ए आ ई ए ओ का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट वर्ड में पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन वो साउंड किस चीज़ का दे रहा है, ऑनेस्ट। यदि हम इसको हिंदी में लिखें तो उसको लिखेंगे ऑनेस्ट, ए आ ई ए ओ आ गया, तो उससे पहले लगाते हैं हम एन। अभी मैंने लिखा था यूनिवर्सिटी,
देखिएगा यूनिवर्सिटी का पहला लेटर क्या है, यू, वोवल है। बट यदि हम इसको अंग्रेजी को, हम इसको हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी को, तो यू आएगा शुरू में, ए आ ई ए ओ, इनमें से तो नहीं है ना, तो यू आया है, तो उससे पहले हम एक की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ए। एलिफेंट, एलिफेंट में एन था, बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर आप एलिफेंट को हिंदी में लिखोगे तो शुरू में ही क्या आएगा, ए, एलिफेंट होता है, या एलिफेंट ए भी आएगा। ठीक है, तो आपको केवल ये याद रखना है कि जिस वर्ड का पहला अक्षर ए आ ई ए ओ, इनमें से किसी भी एक का वॉइस दे रहा है, एक का साउंड दे रहा है, तो वहाँ पे एक की अंग्रेजी एन आएगी, भले चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, केवल फ़र्क पड़ता है ए आ ई ए ओ। इस चीज़ को ध्यान रखना, बस इन 5 चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ए आ ई ए ओ। यदि इनका साउंड आ रहा है तो आएगा एन, और यदि इनका साउंड नहीं आ रहा है तो आएगा ए। होप आप सबको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक को क्लियर करने के लिए, आसानी के साथ इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का क्लास पूरी होती है। चलिए प्यारे बच्चों, सभी को गुड नाइट, जय हिंद।